हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखो, एक कोई लाइन है, ये कहाँ से पास हो रहा है? -1,7 से, -1,7 से पास हो रहा है। ठीक है, और कहाँ से हो रहा है? 4,-3 से, तो 4,-3। ओके, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इतना इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो यहाँ से कोई पॉइंट है एक, ठीक है, इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये इसको किस में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ तो आप देखो, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? देखो, सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और y का जो फॉर्मूला होता है, यानी इस x को निकालने का फॉर्मूला और इस y को निकालने का फॉर्मूला जब इंटरनली डिवाइड हो तब। ठीक है, देखो सॉरी, ठीक है, सॉरी, देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक्स निकालने का फॉर्मूला, ये वाई निकालने का फॉर्मूला। कब? जब इंटरनली डिवाइड हो तब। कब हो? जब इंटरनली डिवाइड हो तब। तो आप लिखो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। लिखो यहाँ पे लेट पी। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो पी, और इसको मान लो ए, और इसको मान लो पी। ठीक है, पी और इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लो? एक्स, वाई। ओके, बी द required point। ओके, देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हमको x की वैल्यू कैसे निकालें? देखो x इज इक्वल टू क्या लिखो? m1 x2। देखो m1 x2 कितना है? 4। ठीक है, तो लिखो 2 × 4। ओके, 2 × 4 प्लस m2 x1। m2 कितना है? देखो m2 कितना है? 3, तो हम लिखेंगे 3 इंटू x1 कितना है? -1, तो यहाँ लिख दो -1। ओके, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना है? 2 एंड प्लस, देखो 2 + 3। ओके, डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 4 × 2 = 8, तो हम लिखेंगे यहाँ 8 लिखो, माइनस, देखो 3 - 1 + 3 -1 -3, 3 - 3 अपॉन 5, यानी 8 - 3 अपॉन 5, यानी 5/5, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1। अब y का निकालो, y का सिमिलरली करके निकालो। y का जब निकालोगे तो देखो m1 y2, देखो m1 y2, m1 है कितना? 2, m1 कितना है? 2, तो यहाँ 2 इंटू y2 कितना है? देखो y2 कितना है? -3, तो इसको ब्रैकेट में कर दो -3, प्लस m2 y1, m2 कितना है? 3, तो यहाँ 3 रखो। ठीक है, y1 कितना है? y1 कितना है? 7, तो यहाँ 7 रख दो, अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 प्लस m2 कितना होता है? 2 एंड प्लस 3 रेशियो। ओके, नाउ 2 × -3 डेट इज -6, अब प्लस 6 7 3 = 21 अपॉन 2 एंड 3 एंड 2 डेट इज 5 इज इक्वल टू, देखो 21 माइनस जब 6 करोगे तो आंसर आएगा 15 अपॉन 5 डेट इज 3। ओके, तो देयरफॉर
अब लिखो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो लिखो देयरफॉर द पॉइंट इज कितना है 1,3 है। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, तो एक्स कॉमा वाई कितना है 1,3 है। ओके ओके, नाउ हेलो एवरीवन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। ठीक है, देखो कोई पॉइंट्स ऐसे लाइन है, ठीक है, ऐसे लाइन है, इसका पॉइंट्स कितना है, फर्स्ट का पॉइंट्स लिखो 4, -1। ओके, और इसका कितना है -2, -3। ऐसे पॉइंट्स हैं। अब इसको ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राई सेक्शन मतलब सभी इक्वल में होंगे। देखो 1 2, देखो कितने हो गए 1 2 3, यही से बोलते हैं ट्राई सेक्शन। इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, इसको मान लो पॉइंट पी, इसको मान लो पॉइंट क्यू। ओके, नाउ ट्राई सेक्शन का मतलब ये सारे इक्वल होंगे। मतलब क्या होता है, देखो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यही होता है ट्राई सेक्शन का मतलब, यानी ये सारे आपस में इक्वल्स होंगे। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि P का पॉइंट होगा x1, y1। ठीक है, और वैसे Q का पॉइंट होगा x2, y2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, नाउ तो यही हम अब और हम क्या बोल सकते हैं, जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर जो हम रेशियो मान ले इसका 1, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 2 हो जाएगी। देखो 1 1 1, जब यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 होना लाजमी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P, ठीक है, देखो लिखो लेट P कितना माने हो x1, y1। ठीक है, एंड Q कितना हो जाएगा x2, y2। ओके, नाउ are the points of ट्राइसेक्शंस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। अब देखो लेट पॉइंट, लिखो पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी। देखो ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, ए बी इंटरनली in the ratio of कितना, देखो 1:2, तो कितना हो जाएगा 1:2। ओके, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। इसमें m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। m2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी बस। अब पॉइंट्स कितने हैं 4, 1 है एंड -2, 3 है। तो आप x1 निकाल लो यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो लिखो m1 x2। देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1। ओके, लिखो 1, देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1 × m1 x2। x2 कितना है -2, तो हम यहाँ रख देंगे -2 प्लस m2 x1। m2 कितना है 2, तो हम लिखो यहाँ 2 × x1 कितना है 4। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे 4 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 2। तो कितना हो जाएगा बताओ -2। ठीक है, देखो यहाँ कितना हो जाएगा -2 -2। ठीक है, अब प्लस 4 × 2 = 8।
अपॉन 2 and 1 3, ठीक है। तो जो आंसर आएगा देखो -2 + 8 डेट इज 6 अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। वैसे ही y1 की वैल्यू निकालो आप। y1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही निकालो m1 y2, ठीक है। तो m1 यानी 1 × y2 कितना है, देखो y2 कितना है -3, तो -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है 2, देखो m2 कितना था 2, y1 कितना है, y1 कितना -1, ठीक है। तो यहाँ लिख दो -1 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 2 डेट इज इक्वल टू, अब देखो 1 × -3 डेट इज -3, अब प्लस देखो +2 अब -1 -2 अपॉन 2 and 1 डेट इज 3 डेट इज इक्वल टू हाउ मच -2 -3 and -2 डेट इज -5 अपॉन 3, ओके। तो लिखो आप देयरफॉर ठीक है, P कितना होता है x1 और y1 था ना, ठीक है। तो कितना आ गया है 2, -5/3, ओके। दिस इज योर आंसर P का, ठीक है। अब आपको पॉइंट Q के लिए, ठीक है, नाउ पॉइंट Q के लिए कैसे निकालोगे, देखो अब देखो Q के लिए जब आप निकालोगे तो देखो Q के लिए आपको निकालने के लिए इसको रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो पॉइंट Q के लिए m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो पॉइंट Q का जब निकालोगे तो आप लिखो x2 इज इक्वल टू, ठीक है, m1 x2, देखो m1 कितना है 2 और x2 कितना है -2, तो आप यहाँ लिखो -2, ओके। अब प्लस m2 कितना है 1, तो 1 × m2 x1, तो x1 कितना है यहाँ 4, तो यहाँ 4 लिख दो अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1 डेट इज इक्वल टू 2 - 2 डेट इज -4, ओके, एंड 4 × 1 डेट इज +4, ओके। तो यहाँ 4 लिखो अपॉन 2 and 1 3 डेट इज -4 and +4 डेट इज 0, ओके। नाउ y2 निकालो आप। जब आप y2 निकालोगे तो देखो m1 y2, m1 कितना है बताओ, m1 कितना है 2 है, तो लिखो 2 × m1 y2 कितना है -3, तो -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 × y1 कितना है, देखो y1 कितना है -1, तो यहाँ लिख दो -1 अपॉन m1 + m2 इक्वल टू -3 × 2 6 -6 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा अपॉन 2 and 1 डेट इज 3, तो कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ओके। अब देखो पॉइंट Q क्या था, x2, y2 था ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना आ जाएगा Q का 0, देखो x2 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू कितना है -7/3, ओके। दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है। ऐसे आपको फिगर दिया होगा आपके बुक में, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, देखो लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक्स पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ओके। देखो ऐसे लाइन्स ड्रा किए गए हैं, ठीक है, ऐसे लाइन्स ड्रा किए गए हैं 1 मीटर के अपार्ट, ऐसे लाइन खींचा गया है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे लाइन खींचे गए हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 एंड देखो ईच 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम ईच along द AD एज शोन इन द फिगर नंबर इतना, ठीक है। देखो
और इधर जो रखे गए हैं, इधर तो लाइन खींचे गए हैं और इधर फ्लावर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? फ्लावर। 1-1 मीटर की दूरी पे, यहाँ से जहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ऐसे रखे गए हैं। कितना रखे गए हैं? देखो टोटल कितने रखे गए हैं? 100 फ्लावर्स। ठीक है, कितने रखे गए हैं? 100 फ्लावर्स। तो यानी 1 मीटर की दूरी पे एक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? देखो 100 मीटर हो जाएगी। 100 रखे गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो गई वो 100 मीटर हो गई। ओके, नाउ निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ठीक है, अब देखो 1/4 डिस्टेंस ऑन AD। ठीक है, अब देखो AD पे कितना चल रही है? 1/4, यानी AD यही है ना, AD पे 1/4 यानी 1/4 इंटू 100। 100 का ही तो 1/4 चल रही है, तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो वह वर्टिकल पे कितनी आई है? 25। और किस लाइन पे आई है? देखो निहारिका किस पे आई है? 1/4 AD ऑन द सेकेंड लाइन। किस पे आई है? सेकेंड लाइन पे। दो देखो इसमें सेकेंड लाइन कौन है? 1 2। यहाँ से ठीक है कितनी आई है? 25 मीटर। यानी कुछ मान लो यहाँ पे आई होगी, कुछ मान लो यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2, दूसरा लाइन है और इसमें चली कितना है? 25 मीटर, तो 25। ओके, 2, 25। ओके, नाउ दूसरा देखो ऑन द 8th लाइन। अब देखो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। ठीक है, ऑन द 8 लाइन्स। ठीक है, एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है? जो प्रीत है वो 8वें लाइन पे चल रहा है। कितना? 1/5। तो 1/5 निकालो 100 का, कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, दैट इज 20। ठीक है, यानी इस पे 8 पे कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। ठीक है, 8 पे चल रहा है 20। तो देखो 25 यहाँ था ना, तो 8 पे कितना चल रहा है? 20। मान लो कहीं यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स का कितना है? 8 है, तो 8 कामा और वाई का कितना है? 20 हो जाएगा, 20। इसका कोऑर्डिनेट A आ गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, 5th ऑन द 8 लाइन ऑफ द रेड। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। ठीक है, तो आपको इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग। ओके, नाउ इफ ठीक है, देखो इफ रश्मि हैज ए पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। अगर जो कोई रश्मि लड़की है, ओ इनके जो बीच में जो लाइन है उनके बीच में जस्ट बीचों बीच में अगर फ्लैग लगाना चाहती है, तो वो किस पॉइंट पे अपना फ्लैग रखेगी, वही आपको पूछ रहा है। ओके, अब आप सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन लिखो। देखो इट कैन बी, ठीक है, ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट निहारिका, ओके, NIHARIKA, निहारिका posted the green flag at 1/4, okay, of the distance AD। ठीक है, और AD है कितना? 100 मीटर, क्योंकि 100 फुट रखा गया है तो 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो लंबाई आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? डेट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100, तो कितना आ गया? 25। ओके, नाउ अब देखो जो कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट COO कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका कितना हो जाएगा बताओ? 2, इस पे कितना चली थी? 2, देखो बताए थे ना अभी, 2 25 है एंड 8 20 है। ठीक है, तो लिखो
to 25. Okay, now similarly coordinate of प्रीत का कितना निकाले हैं हम, देखो 8, 20, तो आप लिख लो यहाँ 8, 20. ओके, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स कितना हो जाएगा, देखो d इज इक्वल टू, कैसे निकाल, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूलाज निकाल लो, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 डेट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 माइनस y1 20, ठीक है, 20 माइनस 25 डेट इज 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √61 मीटर आ जाएगा. ठीक है, यानी वो जो फूल हैं इनके बीच का जो दूरी आ जाएगा कितना आ जाएगा, √61 मीटर आ जाएगा. ओके, नाउ आगे क्या कह रहा है देखो. ओके, अब देखो सेकंड केस है. सेकंड केस जो रश्मि नाम की लड़की थी, ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कितने कितने हैं, 2, 25 एंड 8, 20 इनके बीच में रखना चाहती है फूल को. ठीक है, तो इनका बीच कितना होगा, जैसे मान लो इनका बीच होगा x, y. अब बीच में रखना चाहती है तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये पॉइंट जो होगा इनका मिड पॉइंट होगा. तो आप निकाल लो वो कहाँ रखेगी, देखो आप x का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x इज इक्वल टू m1 m2. ठीक है, देखो x1 x2 यानी 2 + 8 अपॉन, ठीक है, m1 देखो x1 x2 अपॉन 2. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू कितना होता है 10 अपॉन 2 डेट इज 5. ओके, एंड y की जब वैल्यू निकालोगे तो 5 और 20. ठीक है, तो लिखो, तो y1 + y2 अपॉन 2 डेट इज 25 अब प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 5 एंड 2 2 जो 4 अपॉन 2, तो इसका कितना आ जाएगा 22.5. ओके, यानी उसका हेंस देखो, हेंस पॉइंट ए जो हम माने थे x, y, वो पॉइंट कहाँ है 5, 22.5 पे रखेगी फूल. ओके, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, हेंस देयरफॉर रश्मि should post her flag at 22.5 meter on 5th line. ओके, 22.5 मीटर एंड 5th लाइन. तो देखो 22.5 मीटर यानी एंड 5th लाइन यहाँ पे होगा, एंड 22 पॉइंट कुछ मीटर यानी 22 पॉइंट कुछ मीटर यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो अपना फूल रखेगी. ओके, थैंक यू क्लास.